कोई नहीं, हम नहीं सर आप सुबह मेरी बात सुनिए। सुबह आज नीमच की चंगेरा मंडी में किसान और व्यापारियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद इस बात को लेकर था, पहले तो एक टेम्पू नीलाम हो गया और उसके बाद किसानों का कहना है कि व्यापारी ने जिस भाव में नीलामी तय की थी उसके भाव से वो मुकर गए। दूसरा किसानों का ये कहना था कि नीलाम होने के बाद मंडी में माल को नीलाम होने के बाद व्यापारी ये चाहते हैं कि ये माल किसान जो है वो उनके गोदामों पे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे जेतपुरा या अन्य जगहों पे छोड़कर आए। तो किसानों का कहना है कि उसके लिए उन्हें भाव चाहिए। तीसरी बात वो ये कह रहे थे कि मंडी बने हुए 7 साल हो गए लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गोदाम तैयार होने के बावजूद माल बाहर ले जाना पड़ रहा है। बैंकिंग व्यवस्था नहीं है, मंडी में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, चौकीदार नहीं है। किसानों ने अभी नीलामी रोक ली थी। उनका ये कहना है कि समर्थन मूल्य या एक निश्चित मूल्य 2125 रुपये करने के बावजूद माल को कम भाव में लिया जा रहा है। 1800-1900 रुपये के भाव में माल लिया जा रहा है। वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि विधायक और कलेक्टर यहाँ आए और अभी तक नीलामी रोक रखी है। वे किसान ये भी कह रहे हैं कि व्यापारी आपस में इशाराबाजी करके माल का भाव गिरा देते हैं। इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पे विवाद चल रहा है। कुछ विवाद नहीं है सर, विवाद इतना सा है कि किसानों का काम होता है मंडी प्रांगण तक माल लाने का, माल बिकने का बाद व्यापारी का माल होता है। व्यापारी हमारे ही ट्रैक्टर से उनके गोदाम में नया गांव, जेतपुरा चौराया, इंडस्ट्रीज एरिया, बगाना, वहाँ हमें ले जाना पड़ता है, काले खेत यहाँ ले जाना पड़ता है और उसका हमें भाड़ा नहीं देता है। तो हमारा उनसे निवेदन है, मंडी कमेटी से निवेदन है कि इन आड़तियों से मंडी प्रांगण से बाहर किसी का भी वाहन गया तो 500 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा। और क्योंकि अभी की घटना बताता हूँ, एक का ट्रैक्टर जो नया गांव गया बीच में पलटी खा गया, उस किसान के कम से कम 8 क्विंटल गेहूँ बर्बाद हो गया। उसका जिम्मेदार कौन है? आपने व्यापारियों से बात की, क्या जवाब दे रहे हो? व्यापारी ने नीलामी बंद कर दी और कोई निर्णय नहीं अभी तक। और गेहूं के भाव में भी कम से कम जो शासकीय रेट है 2125, उससे ऊपर मिलना चाहिए भाव अंतर से। 1800, 1900, 2000 ये क्या भाव हुआ? लेके आते हैं, जबकि किसान सही माल यहाँ लेके आते हैं। तुरंत बाद कुछ ट्रैक्टर तक तो सर सही जो रेट रहती है वो देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं सर, ज्यादा माहौल देख के वो क्या उनको काटने लगते हैं। किसान को जो उचित मूल्य और एक वो दूसरे नहीं की इशारा मिल पाता करते है। हो। क्वालिटी के अनुसार उनको रेट नहीं दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि 1 साल पहले मंडी का जो ओपनिंग करा था उस समय कहा गया था कि 2 महीने के अंदर यहाँ पे जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी सुविधा मतलब अवेलेबल कराई जाएगी। जबकि आज 1.5 साल होने आया है, गेहूँ यहीं नीलाम हो रहा है, सारा गेहूँ यहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी सुविधा अभी तक नहीं है, ना व्यापारी की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से। अभी आप पीछे की तरफ देखोगे तो रोड है जो कच्चा रोड है, वो रोड पे मतलब क्या है कि आसपास के जो सीधे गांव से आते हैं दूर दराज के, उनको भी घूम के आना पड़ता है बहुत दूर से। मतलब उन्होंने मोहरम तक नहीं डाला। चंगेरा गांव जो है, चंगेरा गांव का रास्ता है, मोहरम रोड अंदर था तो मंडी ने अंदर ले लिया। उसके बावजूद पीछे बाउंड्री के बाहर आप देखेंगे, विजिट करेंगे तो खड्डे हो रहे सर। किसानों को आने जाने के लिए दिक्कत आती है। कोई सीधे बाहर दूर दराज गाँव से आते हैं, उनको भी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे सर अभी भी 2 महीने के अंदर बैंकिंग की व्यवस्था करने के लिए बोला था, वो भी नहीं हुई और बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा डेवलपमेंट होने में। सर 7 साल हो गए इस मंडी का काम चालू हुए लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब ये गेहूं मंडी नीलाम स्टार्ट हुआ तब से अभी आप देखो 250 दुकानों का काम तो स्टार्ट हो गया, बन गई है, लेकिन दूसरी सुविधा अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध हुई? हमारा मेन यही है कि किसान कितना परेशान हो रहा है। सर मेरा एक निवेदन है, यहाँ किसान कम से कम 2000 से 2500 भाड़ा दे के आता है। उसके बाद किसान का माल बिक जाता है, वो जिम्मेदारी बनी है कि वो यहाँ से ले जाए। पहले उस मंडी में क्या होता था, डर होता था तो बनिया देख लेता था। अब क्या हो रहा है, ट्राली में बोलता है बनिया कि इसमें माल खराब है, ये है। तो ये सुविधा करनी चाहिए, यहाँ पर माल खाली होना चाहिए, ठीक है ना सर? अगर यहाँ पे नहीं होता है तो अगर बनिया के वहाँ पे गोदाम पे जाता है माल तो उसका भाड़ा वो बनिया को किसान को देना चाहिए, वो क्वालिटी पे मार देते हैं और पैसे कम कर देते सर वहाँ पे। तो इसलिए समस्या ये है कि यहाँ माल खाली करो, यहाँ तो किसानों को बढ़ा दो। और यही क्वालिटी, उचित क्वालिटी चेक करके आप रेट सर ये सब किसानों की कुछ समस्याएं हैं। नई मंडी स्थापित हुई है, व्यवस्थाओं को लेके किसानों ने अपनी बातों को रखा है। किसानों की बातों को हमने विस्तार से सुना है
व्यापारी पक्ष को भी हमने अपनी बात के लिए सुना है और हमने हमारी जो भी समस्या हैं इससे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को इनको हमने अवगत करा दिया गया। हमारा निवेदन किसान भाइयों से सिर्फ ये है कि अनावश्यक परेशान नहीं हो, अपन दोनों पक्ष बैठ के, व्यापारी और किसान पक्ष बैठ के अपन बात कर लें और अभी का जो नीलाम है उसको अपन शुरू करें। सर, किसानों का ये कहना है कि यहाँ माल बिकने के बाद बाहर ले जाने के लिए इनको किराया देना पड़ता है, वो किराया व्यापारी दे। मंडी द्वारा क्या है, देखो तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे का प्रस्ताव भेजा गया है, शासन स्तर पर वो लंबित है। जैसे भी अगर वो कांटा स्थापित हो जाता है तो किसानों की समस्या भी निराकरण है, इसका भी निराकरण हो जाए। विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। एक्चुअल में मंडी प्रशासन ने, किसान संघ ने और व्यापारियों ने आपस में मिलकर नई मंडी के अंदर एक व्यवस्था तय कर रखी है कि यहाँ पे माल ट्रालियों के अंदर ही निर्माण होगा, नीलाम होगा और ट्रालियों के अंदर विक्रय होगा और उसके बाद वो जो क्रेता व्यापारी है उसके गोदाम पर जाकर के और जो काटा होकर के वहीं धुलेगी। ये व्यवस्था मंडी प्रशासन ने और व्यापारी संघ ने और किसान संघ ने मिलकर। आज कुछ कृषक बंधु इस व्यवस्था से सहमत नहीं थे तो उन्होंने आकर के व्यवस्था में योगदान पैदा करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हम लोग मंडी से बाहर माल नहीं ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुरंत ये व्यवस्था नहीं हो सकती, आपको कोई भी अगर व्यवस्था नहीं बनानी है तो उसके लिए आपको मंडी प्रशासन से बात करनी पड़ेगी, किसान संघ से बात करनी पड़ेगी और सब लोग मिलकर के बैठ के कोई नई व्यवस्था बनाएंगे। आज का आज इसी समय इमीडिएट तो कोई व्यवस्था बन नहीं पाएगी, तो इसलिए हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। बाकी नीलामी में व्यापारी की तरफ से कोई योगदान नहीं, व्यापारी तो माल खरीदने के लिए तैयार। अभी तुरंत बात कैसे हो सकती है? कोई 2 के 4 व्यक्ति कोई किसानों का प्रतिनिधित्व थोड़ी कर सकते हैं। हम 4 व्यापारी कोई सारे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व थोड़ी कर सकते हैं। हम तो सब लोग आपस में बैठेंगे, किसान संघ बैठेगा, प्रशासन बैठेगा, मंडी समिति बैठेगी, अगर कोई नई व्यवस्था करनी है तो। बाकी बातें, इन बातों का कोई वजन नहीं है। 2125 निर्धारित मूल्य की बात है। सरकार ने FAQ स्तर निर्धारित कर रखा है, उस स्तर के ऊपर का माल होता है 2125 बिकता है और जो सरकार के मानक स्तर के नीचे का माल होता है वो निश्चित रूप से नीचे बिकेगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सब बेकार की बातें हैं कि कोई इशारेबाजी करके कोई किसी का भाव कम कर देता है। पूरी प्रतिस्पर्धा से माल बिक रहा है, आसपास की सब मंडियों से सबसे ज़्यादा माल यहाँ आ रहा है। अगर ये प्रतिस्पर्धा से माल नहीं बिकता तो 25,000 पूरी माल यहाँ आता है क्या बिकने? आप कुछ सोचें, पूरा मूल्य मिल रहा है किसान को और पर्याप्त मूल्य मिल रहा है।